गाइस बहुत सारे लोग को कंफ्यूजन रहती है कि डॉकर एंड क्यूबरनेट्स में क्या अंतर है। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि भाई डॉकर क्या है, क्यूबरनेट्स क्या है। इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ स्टोरी के माध्यम से कि डॉकर क्या है, क्यूबरनेट्स क्या है, और ये दोनों कॉन्सेप्ट इंडस्ट्री लेवल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेवऑप्स सीखते हो, बैकएंड सीखते हो, फिर भी ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो डॉकर की हेल्प से, क्यूबरनेट्स की हेल्प से डिप्लॉयमेंट करते हो, अपने लिए आप एक अपॉर्चुनिटी ओपन कर देते हो। चलो भाई इस वीडियो के अंदर हम लोग समझते हैं बिना किसी भी टाइम को वेस्ट किए। आपको क्या करना है, बस ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले डॉकर के नीचे मैंने यहाँ एक फोटो ले रखी है एंड क्यूबरनेट्स के अंदर भी यहाँ मैंने एक फोटो ले रखी है। अगर आप इन दोनों फोटो को, पिक्चर्स को बहुत अच्छे से समझ जाते हो तो डॉकर का काम समझ जाओगे, क्यूबरनेट्स का भी काम समझ जाओगे। फिर भी मैं आपको एक बहुत आसान से लैंग्वेज में समझाता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉकर की। फोटो पे भी आएंगे भी, ऐसा नहीं कि फोटो को छोड़ देंगे, ये फोटो इन फोटो को भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं डॉकर की, और आपको ये समझना है कि हाँ भाई डॉकर क्या होता है। अगर आप ये समझ गए कि भाई डॉकर क्या होता है तो चीज़ें समझ जाओगे, अदरवाइज फिर दिक्कत होगी। अब डॉकर करेगा क्या? डॉकर विल पैकेज योर एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग इट नीड्स। जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया, एक डब्बा बनाएगा, ठीक है, ये समझ लो एक डब्बा है। एंड डॉकर क्या करेगा, इसी डब्बे को हम कंटेनर बोलेंगे, कंटेनर ढंग से समझिएगा। अब आपने जो एप्लीकेशन बना रखा था यहाँ पे, इट इज़ योर ऐप। डॉकर क्या करेगा, आपके ऐप को उठा के इस कंटेनर के अंदर डाल देगा, इस बॉक्स के अंदर डाल देगा। आपके ऐप के साथ साथ ये क्या करेगा, द सॉफ्टवेयर या लाइब्रेरीज दैट ऐप नीड्स उसको भी ये डाल देगा, उसको भी उठा के इसके अंदर डाल देगा। मतलब कहने का मतलब इस कंटेनर के अंदर दो चीज़ें, एक तो आपका सॉफ्टवेयर है, दूसरी चीज़ जो रिक्वायरमेंट ऐप्स की है, या जो लाइब्रेरीज या कोड लाइब्रेरीज एंड डिपेंडेंसीज, ये सारी चीज़ें जो आपके ऐप्स की रिक्वायरमेंट है उसको भी इसके अंदर डाल देगा। इसका मतलब ऐप की पूरी चीज़ यहाँ पे है। अब हम इस डॉकर को अगर कहीं ले जाएं और ज़रूरत पड़े तो हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि ऐप को चलने के लिए जो चाहिए और ऐप खुद इसी के अंदर है। तो डॉकर यही काम करता है। डॉकर इज़ एक्चुअली लाइक अ कंटेनर फॉर द सॉफ्टवेयर, कंटेनर फॉर सॉफ्टवेयर जो आप बनाओगे, बेसिकली एप्लीकेशन। समझ गए? इसको ऐसा समझ सकते हो कि भाई आपको कहीं जाना है और आपने अपनी कार के अंदर खुद बैठ गए, आपने खाना पीना सामान रख लिया, खाना बनाने वाला सामान रख दिया, ठीक है, सब चीज़ आपने रख दिया, फिर आप अपनी कार को लेकर कहीं भी चले गए। अब कहीं भी अगर ज़रूरत पड़ी तो आप रुके, खाना वाना जो बनाने की ज़रूरत है वो निकाला, बनाया, खाया, पिया, मौज करा, ठीक है। सेम लाइक यहाँ पे भी है कि भैया आपने एक कंटेनर बनाया, ऐप्स को डाल दिया, ऐप्स को रन करने के लिए सारी डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज एंड कोड डाल दिया। तो कहीं भी अगर जरूरत पड़े तो कंटेनर ले गए, तो कंटेनर के अंदर चीज़ें हैं, ऐप्स को रन कर सकती हैं, सब चीज़ इसके अंदर हैं। यही काम करता है कि भैया हमारा डॉकर। अब कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर रन करो, किसी क्लाउड पे रन करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऐप्स को रन करने के लिए जितनी चीज़ें हैं उस कंटेनर के अंदर हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो वही चीज़ दर्शा रही है ये वाली फोटो। अगर आप देखो तो यहाँ पे छोटे इस पूरे शिप में छोटे छोटे कंटेनर्स हैं, और शिप क्या कर रही है, इन कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रही है। अब इन कंटेनर्स के अंदर क्या है, कोई मतलब कह सकते हो किसी को नहीं पता, बट हाँ एक कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। यहाँ पे कंटेनर के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। समझ गए मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ सब? तो यहाँ पे ये कंटेनर का मतलब एवरीथिंग जो चाहिए उसको एक बॉक्स के अंदर डाल दिया, फिर इन कंटेनर्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जा सकते हो। नो मैटर प्लेटफॉर्म कौन सा है, आप इनको चला सकते हो। यही काम हमारा डॉकर का है। सो 2-3 पॉइंट आप समझिए। डॉकर इज लाइक कंटेनर बनाने के लिए यूज़ होता है डॉकर। अब वो अलग बात है, कंटेनर को डायरेक्टली नहीं बना सकते। कंटेनर को बनाने के लिए पहले इमेज बनानी पड़ती है, तो एक डॉकर इमेज बनाते हो, फिर कंटेनर बनाते हो। इमेज के अंदर वो चीज़ें लिख देते हो, या वो चीज़ें यूज़ होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो कंटेनर्स बनाने के लिए हमारी मदद करती हैं। इमेज नहीं होंगी तो कंटेनर नहीं बनेगा। वही सेम लाइक जैसे आपका जावा का क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था कि ऑब्जेक्ट इज़ लाइक अ कंटेनर जो हमारे रनिंग एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, एंड इमेज इज़ लाइक अ क्लास टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं, ठीक है चलो हमने अपने एप्लीकेशन का एक कंटेनर बना लिया। अब क्यूबरनेट्स का भाई क्या रोल है, व्हाट डज दिस क्यूबरनेट्स डू, ये क्यूबरनेट्स क्या करेगा, ठीक है। हाँ अब इसको समझो। हमारे पास यहाँ पे कंटेनर था, कंटेनर को ले जाने के लिए शिप थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, माल ले जाने के लिए, ठीक है। लेकिन इस फोटो में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक बंदा होता है, ये बेसिकली ऑर्केस्ट्रा होता है, और कंटेनर को हम लोग ऑर्केस्ट्रेशन टूल बोलते हैं, ठीक है, ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो ये एक ऑर्केस्ट्रा होता है, ये वो वाला ऑर्केस्ट्रा नहीं बिहार वाला। यहाँ पे इस जो बेसिकली लोग यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं
उसको मैनेज करने के लिए ये होता है ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर, ये इनको कंडक्ट करता है बेसिकली। ये जो इंस्ट्रूमेंट से बीट मिल रही है, अब इतना तो मुझे बारे में पता नहीं, बट हाँ इसको देख के पता चल रहा है कि ये हाथ ऐसे हिलाता रहता है। आपने टीवी में भी देखा होगा कि ऐसे वो हाथ हिलाता रहता है, और वो बीट्स वगैरह को बेसिकली यूनिफाई करने के लिए चीज़ें होती हैं, ये करता है। तो बाकी बीट्स वगैरह सब इसको देखते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, ऑर्केस्ट्रा मैनेजर या ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर है, जो ऑर्केस्ट्रा को या बेसिकली इन म्यूजिशियन को मैनेज करता है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ ना, अब इसके एग्जांपल बताएं। आप सामान ले जा रहे हो तो आपने कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर सामान को पैक कर दिया, देन कंटेनर्स को भर दिया ना। अब इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्यूबरनेट्स क्या काम करेगा। क्यूबरनेट्स काम करेगा शिपिंग पोर्ट मैनेजर। शिपिंग पोर्ट मैनेजर मतलब भैया कहाँ पे हमारा शिप जाना है, वेयर ईच वन गो, कंटेनर्स कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अगर कोई कंटेनर क्रैश कर गया तो फिर उसको हील कैसे कराना है भाई, दोबारा से कैसे स्टार्ट करना है, वर्क बैलेंस कैसे या बैलेंस कैसे वर्कलोड मैनेज करना है बेसिकली सबका। अगर ज़्यादा कस्टमर आ गए तो कैसे हमें स्केल करना है, तो ये सब चीज़ कौन बताएगा, ये सब हमारा शिप पोर्ट मैनेजर बताएगा। एंड हमारे अगर एप्लीकेशन की बात करें तो वही काम क्यूबरनेट्स भी करता है। क्यूबरनेट्स बेसिकली इन कंटेनर्स के अंदर हमारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं, तो क्यूबरनेट्स यही सारा काम करता है। अगर हमारे एप्लीकेशन पे बहुत सारे लोग आएंगे तो कैसे स्केल करना है, कैसे इन कंटेनर्स को सेल्फ हील कराना है, कैसे रोल आउट मैनेज करना है, कैसे रोल बैक मैनेज करना है, तो ये सब चीज़ मैनेज करना, और यही हमारे क्यूबरनेट्स का काम होता है। एंड इसीलिए इसको बोलते हैं क्यूबरनेट्स इज एक्चुअली एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल। तो ये क्या करेगा, ये क्यूबरनेट्स हमारा बहुत सारा काम करेगा। क्यूबरनेट्स के 8S भी बोलते हैं इसको। क्यूबरनेट्स हमारा बेसिकली इट ऑर्गेनाइजेस, ये ऑर्गेनाइज करेगा, डिप्लॉय करेगा, मैनेज करेगा, मॉनिटर करेगा एंड स्केल भी करेगा आपके डॉकर कंटेनर्स को अक्रॉस द क्लस्टर, ठीक है। योर डॉकर कंटेनर अक्रॉस द क्लस्टर, डॉकर कंटेनर अक्रॉस क्लस्टर इज बेसिकली अ सेट ऑफ मशीन्स जिसको बोल सकते हैं, या वर्चुअल मशीन्स भी हो सकती हैं, फिजिकल मशीन्स भी। ये काम करता है हमारा क्यूबरनेटिस। आई थिंक आप समझ गए होंगे क्यूबरनेटिस का मतलब क्या है। सिंपल अगर इसको रिवाइज करें तो बहुत सिंपल में हम समझ जाएंगे कि डॉकर हमारे लिए कंटेनराइजेशन का काम करता है, हमारी सॉफ्टवेयर को कंटेनराइज करता है, एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, एंड क्यूबरनेटिस उन कंटेनर्स को मैनेज करता है। मैनेज करने में बहुत सारी चीज़ें आती हैं हमारे पास, जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई। यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना होता है, डिप्लॉय करना होता है, मैनेज, मॉनिटर, स्केल, रोल आउट, बहुत सारी चीज़ें करता है, बहुत सारे फीचर्स अगर आप पढ़ोगे तो। अगर आप चाहते हो और इसके बीच में हम या इसके बारे में डॉकर की एक डिटेल वीडियो बनाएं, साथ ही साथ में क्यूबरनेट्स की भी एक डिटेल बनाएं, प्रैक्टिकली हम लोग करें, तो कमेंट सेक्शन में आप डॉकर या फिर क्यूबरनेट्स लिख सकते हो। जिस पे ज़्यादा वोट्स या जिस पे पहले ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, मैं उसकी वीडियो फटाफट पहले बनाऊंगा, उसके बाद बनाऊंगा क्यूबरनेट्स या दूसरे वाली की वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको समझ में आएगा इतनी आसानी से। अगर आपको समझ में आएगा, कुछ वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइए। आप कहाँ से अपना नाम कमेंट्स करके जरूर लिखिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स के बीच में बिल्कुल भी शेयर करना मत भूलिए। चलो भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।